Great morning everyone. Now we will continue our exercise 6.3. Three questions we have discussed in our previous video. Now we will start question number 4. The figure of question number 4 is this. In this figure we have given the measurement of three angles as shown in the figure, and we have to find the angle SQT. Which angle we have to find? We have to find angle SQT. So we will think how we can find these angles. We will recall our results. If these lines have given parallel, अगर ये दोनों lines parallel दी हुई होती, then we can apply the result of alternate interior angle. But there is no concept of parallel lines. So we will use the theorems of exercise 6.3, that is sum of angles of the triangle is 180 degree. According to that property, firstly we will find the third angle of the triangle. Direct method to find the third angle of the triangle is subtract the sum of other two angles from 180. Then we will find the third angle. Means third angle find करने के लिए ट्रायंगल के जो अदर टू एंगल्स हैं उनके सम को हम 180 डिग्री में से माइनस करेंगे. देन वी विल गेट, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल फाइंड दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं दे आर फॉर्मिंग द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो जो मेजरमेंट इस एंगल की आएगी वही मेजरमेंट इस एंगल की हो जाएगी. नाउ वी विल फोकस ऑन दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल पे फोकस करिए. द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स वी हैव, हमारे पास दो एंगल्स की मेजरमेंट है और थर्ड वन की मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही. अदर टू एंगल्स के सम को हम माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, देन वी विल गेट द थर्ड एंगल. सो ये मेथड हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए. तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम राइट करेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगल SQT. कौन सा एंगल फाइंड करना है हमें? एंगल SQT फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन. इन इट्स सॉल्यूशन फर्स्टली वी विल टेक दिस ट्रायंगल एंड इट्स नेम इज PRT. तो इन ट्रायंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो हमारा थर्ड एंगल PRT है जो कि गिवन नहीं है, उसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ अदर टू एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री. सम ऑफ other two angles from 180 degree. So we will simplify it. There will be 135 and their subtraction will be 45. तो यहाँ से ये जो थर्ड एंगल है ट्रायंगल का, इसकी मेजरमेंट कितनी आ जाती है हमारे पास? 45 डिग्री. नाउ बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल आई विल राइट हेयर एंगल PTR विल बी इक्वल टू एंगल STQ. PTR किसके इक्वल हो जाएगा? STQ के. Within bracket we will write its reason because of vertically opposite angle. PTR जो हमने अभी अभी फाइंड किया है उसकी मेजरमेंट है 45 डिग्री. तो यहाँ से STQ भी कितना हो जाएगा हमारा? ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा? 45 डिग्री. अब आ जाइए ट्रायंगल STQ पे. इन ट्रायंगल STQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल SQT जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो हमें फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ अदर टू एंगल्स फ्रॉम 180 डिग्री. तो ट्रायंगल के अदर टू एंगल्स के सम को हम माइनस करेंगे 180 डिग्री में से. देन वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड एंगल. देयर सम विल बी 120 डिग्री एंड देयर सब्ट्रैक्शन विल बी 60 डिग्री. दस SQT एंगल विल गेट 60 डिग्री. कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे. तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक कंसेप्ट दिया गया है और वो कंसेप्ट दिया गया है पैरेलल लाइंस का, कि दो लाइंस हमारी पैरेलल है, एक एंगल 90 डिग्री का दिया गया है. तो जब भी आपको ये दिया जाए कि टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है बेटा उसका यूज़ जरूर होता है, इसलिए वो गिवन होता है क्वेश्चन में.
और उसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, हमारे रिक्वायर्ड एंगल, जो भी हमें प्रूव करना होता है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना के दिया गया है और दिस फॉर्म द ट्रायंगल, द लाइन इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस वन, ये हमारा फिगर है, इसका नेम है P S R Q और ये है हमारा T। इस एंगल की मेजरमेंट है 65 डिग्री, ये है 28 डिग्री, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए P Q और S T पैरेलल है और ये क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो एंगल है हमारा P Q R, ये किसके इक्वल हो जाएगा, QRT के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो P Q R एंगल है दैट इज कंप्लीट मीन्स सम ऑफ x एंड 28 डिग्री। तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास x + 28 दैट विल बी इक्वल टू 65 बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दिस वे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y के लिए देखिए आप PQS ट्रायंगल को देखिए, PQS ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है क्योंकि गिवन है बोथ साइड्स आर परपेंडिकुलर। x की वैल्यू हमने अभी हाल ही में फाइंड की है, तो थर्ड एंगल फाइंड करना है। और थर्ड एंगल कैसे फाइंड होता है ट्रायंगल का, अदर टू एंगल्स को प्लस करके आप 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम गिवन डाल देते हैं क्वेश्चन में। गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST और जो PQ है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन SR। तो ये थिंग्स हमारी गिवन है। वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिएगा एज PQ इज पैरेलल टू ST एंड QR इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है क्या बनाएगी, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फ्रॉम हेयर एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल QRT। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ जाएंगे। इसका रीज़न लिखिएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जो PQR है ये कौन कौन से एंगल की मिलने से बन रहा है, x और 28, और जो QRT है दैट इज़ आवर 65 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 - 28 इज इक्वल टू 37 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 37 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो उसके लिए आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQS। इन ट्रायंगल PQS जो एंगल P पे जो एंगल बन रहा है ये हमारा 90 डिग्री का है। x की वैल्यू भी हमने फाइंड की 37 डिग्री और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तीनों एंगल्स मैंने मेंशन कर दिए। तो देखिए थर्ड एंगल जो y है वो कैसे निकलेगा, वी विल सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ अदर टू एंगल्स मीन्स 90 डिग्री एंड x फ्रॉम 180 डिग्री। Here we will put the value of x that is 37. Now we will add both of them and there will be 127 degree and the value of y becomes 53. तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी यहाँ 53। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिस इज एज अ थ्योरम in which on the same base there are two triangles formed। सेम बेस पे टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड है और जो थ्योरम हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में वो थ्योरम है हमारी सेकंड थ्योरम एक्सरसाइज 6.3 की, जिसमें हमने क्या किया था, किसी भी ट्रायंगल की अगर एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वो किसके इक्वल होता है, उनके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो उस थ्योरम के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, QR बेस पे दो ट्रायंगल्स हैं, दिस इज QR। एक तो ये ट्रायंगल है हमारा एंड दिस ट्रायंगल, और इसे ऐसे प्रोड्यूस किया गया है। ये है P, T और S। ये जो QT है ये एंगल PQR की बाइसेक्टर है और ये जो RT है ये PRS की बाइसेक्टर है। ठीक है, तो बाइसेक्टर क्या करेंगे, एंगल्स को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे और प्रूव क्या करके दिखाना है, QTR एंगल इज हाफ ऑफ QPS। प्रूव क्या करना है, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPS।
आर। तो सबसे पहले आप गिवन राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। गिवन में हम क्या लिखेंगे, क्यू टी एंड आर टी आर परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। प्रूव करके दिखाना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। जो क्यू टी आर है वो क्यू पी आर का क्या है, हाफ है। तो हम इन एंगल्स को अपनी कन्वेनियंस के लिए 1 और 2 अज्यूम कर लेते हैं। तो दैट्स मीन हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। तो प्रूफ में जो थ्योरम मैंने बताई थी वो थ्योरम आपको अप्लाई करनी है सबसे पहले क्यू टी आर ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल पे, क्यू टी आर। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू टी आर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दिस वन इज आवर एक्सटीरियर एंगल, इसका नेम है एंगल टी आर एस, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। और वो इंटीरियर अपोजिट कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल टी क्यू आर। तो आप राइट कर लीजिए एंगल 1 और एंगल टी क्यू आर। अब उस कंसेप्ट पे आइए। पीछे जो गिवन था कि जो क्यू टी है वो पी क्यू आर की बाइसेक्टर है और आर टी पी आर एस की बाइसेक्टर है। तो देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल हमने लिया टी आर एस, ये क्या होगा, हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल, इसका हाफ हो जाएगा। सेम एज जो एंगल टी क्यू आर है ये किसका हाफ हो जाएगा, पी क्यू आर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो एक पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। तो आप टी आर एस को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ एंगल पी आर एस से और टी क्यू आर को रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर से। अब हम पी क्यू आर को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1। नाउ वी विल टेक हाफ कॉमन, देयर विल बी एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1। इसे लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेम रिजल्ट आपने अप्लाई करना है पी क्यू आर ट्रायंगल पे। अब देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज पी आर एस और इंटीरियर एंगल है हमारे पी क्यू आर और एंगल 2। तो सेम रिजल्ट आपने यहाँ लगाना है। तो आप राइट करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल पी आर एस विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू आर। नाउ वी विल टेक द पी क्यू आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द रिजल्ट बिकम्स पी आर एस माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 2। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप क्या करेंगे, यूज़ 2 इन 1। इक्वेशन 2 को 1 में यूज़ करेंगे तो पी आर एस माइनस पी क्यू आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एंगल 2। तो रिजल्ट हमारा बनेगा हाफ ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड दिस वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही क्या था, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था।